इस पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। मिजोरम की राजधानी कौन सी है? ईटानगर, आइजोल, कोहिमा और शिलोंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी आइजोल। आइजोल जो है वो मिजोरम की राजधानी है। आइजोल इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से सुंदरबन का डेल्टा किस राज्य में है? बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और ओडिशा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी वेस्ट बंगाल में। दी सुंदरबन डेल्टाज आर इन वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट शांति निकेतन। शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? गुरु रामदास, महाराजा प्रताप सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर और ब्रिटिश गवर्नमेंट। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने निर्माण किया था शांति निकेतन का। रविंद्रनाथ टैगोर बिल्ड्स शांति निकेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडोल्फ हिटलर द डैश पॉलिटिशियन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनोसाइड ऑफ मिलियंस ऑफ ज्यूज। एडोल्फ हिटलर एक राजनेता था जो कि लाखों यहूदी लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। कहाँ का था ये बताना है हमें, जर्मन, फ्रेंच, ऑस्ट्रियन और ब्रिटिश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ये जर्मनी का था एडोल्फ हिटलर, और ये जिम्मेदार था लाखों यहूदियों की हत्या के लिए, बेरहमी से हत्या के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एडल्ट हैज टीथ, मतलब कितने दांत होते हैं किसी भी वयस्क व्यक्ति के? 22, 32, 36 और नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 32। वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 यानी 32। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स टू द राज्यसभा। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 6, 9, 12 और 10। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू दी राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज गोवा लिबरेटेड। गोवा कब स्वतंत्र हुआ? 1960, 1961, 1962, 1958। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1961 में गोवा लिबरेटेड हुआ था, यानी अलग हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 8 नंबर, द कैपिटल ऑफ गोवा इज। गोवा की राजधानी क्या है? रायपुर, कोहिमा, दिसपुर और पणजी। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी पणजी। पणजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन लेडी टू स्केल एवरेस्ट वाज। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव, बछेंद्री पाल, रघुवेंद्र कौर और मेधा पाटकर। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी बछेंद्री पाल वाज द फर्स्ट लेडी टू स्केल एवरेस्ट। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड जलियांवाला बाग ट्रेजेडी ऑकर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1867, 15 जून 1947, 13 अप्रैल 1919 और 17 मई 2011। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। दी जालियांवाला बाग ट्रेजेडी ऑकर्ड ऑन 13th of April 1990। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की? 1892 एक्ट, एक्ट ऑफ 1919, रिफॉर्म्स ऑफ 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि एक्ट ऑफ 1919 ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, कंचनजंगा, त्रिशूल और नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी एवरेस्ट। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, व्हाट प्रोसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग द यूथफुल स्टेज ऑफ ए रिवर। नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? वैली वाइडनिंग, घाटी को चौड़ा करना, रिवर रेजुविनेटिंग, नदी का कायाकल्प करना, वैली डीपिंग, घाटी को गहरा करना और मेंडेरिंग, टेढ़े मेढ़े बहना। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी वैली डीपनिंग। ये जो है ये नदी की तरुणावस्था में घाटी को गहरा करना होता है, यानी कि यूथफुल स्टेज ऑफ ए रिवर प्रोसेस टेक प्लेस वैली डीपनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. जहांगीर, ए.ओ. ह्यूम और महात्मा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी ए.ओ. ह्यूम वाज द फंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राजील, चाइना, यूनाइटेड स्टेट और इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन बी यानी कि चाइना। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, विच कंट्री इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड। विश्व का कौन सा देश सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन करता है? मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और ब्राजील। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि थाईलैंड। थाईलैंड इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे अधिक रबड़ उत्पादन करने वाला देश है थाईलैंड। नेक्स्ट है, वेयर इज द बिगेस्ट मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी लोकेटेड इन इंडिया। भारत की सबसे बड़ी मौसम विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे, जयपुर, पटना और अंबाला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पुणे। पुणे में भारत की सबसे बड़ी मौसम विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 5 सितंबर,
30 अक्टूबर और नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हु रोट दी बुक इंडियन होम रूल। इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी? एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहेब अंबेडकर। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी एम के गांधी रोट दी बुक इंडियन होम रूल। इंडियन होम रूल पुस्तक एम के गांधी ने लिखी। नेक्स्ट है व्हेन वाज महात्मा गांधी असैसिनेटेड। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1948, 2 अक्टूबर 1948 और नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड एलईडी। एलईडी का आविष्कार किसने किया था? निक होलोनिक, एलियास होवे, चक हल और क्रिस्टियन हुइजेंस। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी निक हेलोनिक एलईडी के आविष्कारक हैं, इन्होंने ही इन्वेंट किया एलईडी को। नेक्स्ट है हमारा बाणसागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। बाणसागर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा, सोन, कावेरी और गंगा। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि सोन। सोन नदी पर बाणसागर डैम बना है। बाणसागर बांध सोन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद हुम। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन है पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, उसके बाद है लोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। यही है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संबंधित। नेक्स्ट है हु बिल्ट गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया? गुरु रामदास, महाराजा प्रताप सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर और ब्रिटिश गवर्नमेंट। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्ट गेटवे ऑफ इंडिया। 25 नंबर है वोटिंग राइट इन इंडिया स्टार्ट एट व्हाट एज। भारत में मत डालने का अधिकार किस उम्र से शुरू होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 18 साल की उम्र से वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है भारत में। आप अपना मत दे सकते हैं अगर आप 18 साल या उससे अधिक के हो गए। उसके नीचे हैं तो आप नहीं दे सकते हैं। 18 साल के बाद ही आपका मतदान पत्र आपका जो पहचान पत्र होता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो बनती है और उसी के थ्रू आप दे सकते हैं वोट अगर देना चाहते हैं तो अब आगे बढ़ते हैं हम। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस जनरल अवेयरनेस का सेक्शन हमने कर लिया। अब हम करेंगे जनरल साइंस और मैथमेटिक्स का सेक्शन 26 नंबर से। तो पहला यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन, एयर एग्जिस्ट इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हवा वायुमंडल की किस सतह पर पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर, इंटरमीडिएट जोन, ट्रोपोस्फेयर और नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल में हवा पाई जाती है। वायुमंडल की ये परत है जिसमें पाई जाती है। एयर एग्जिस्ट इन ट्रोपोस्फेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम मास इज इक्वल टू व्हाट। संवेग भार का गुणनफल किसके बराबर होता है? डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड वेलोसिटी और नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि वेलोसिटी। संवेग भार का गुणनफल जो है वो वेग के बराबर होता है। द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम मास इज इक्वल टू वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सॉल्यूबल इन फैट। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी और नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन सी यानी कि विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो वसा में घुलनशील है यानी कि विटामिन सी इज सॉल्यूबल इन फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑफ इनर्टिया। जड़त्व का माप क्या होता है? फोर्स, डेंसिटी, मास और प्रेशर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मास। इनर्टिया यानी कि जो जड़त्व है उसका माप होता है द्रव्यमान। ठीक है, द मेजर ऑफ इनर्टिया इज मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट। विद्युत की धारा को मापने का यंत्र क्या है? गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि एमीटर। एमीटर जो है ये करंट को मापने का यंत्र है, विद्युत धारा को मापने का यंत्र है एमीटर। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर, डायमंड इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ व्हाट। हीरा एक प्रकार से क्या है? मेटल, सॉल्ट, कार्बन और रॉक। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कार्बन है। हीरा एक प्रकार का कार्बन है। ठीक है, डायमंड इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ कार्बन। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड प्लूटो। प्लूटो की खोज किसने की थी? जिम मैक्सवेल, टिम हेमन, मेन कैटबर्ग, क्लाइड टोम्बर्ग। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्लाइड टोम्बर्ग ने ये डिस्कवर किया था प्लूटो को। प्लूटो को किसने डिस्कवर किया था? क्लाइड टोम्बर्ग ने। इसने ही खोज की थी किसकी? प्लूटो की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? एनर्जी, वर्क, पावर, नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पावर। कार्य करने की दर को पावर कहते हैं यानी शक्ति कहते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। संवेग की धारणा किसने दी थी? न्यूटन, गैलीलियो, गर्लेस बेटेन और नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्यूटन। न्यूटन ने संवेग की धारणा दी थी। न्यूटन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी कॉन्वेक्स लेंस आर इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यौगिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र में कितने उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? 0, 2, 1, नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि 2। यौगिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र में टोटल 2 उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन ऑफ द कॉमन फंगल डिजीज ऑफ मैन इज व्हाट। मनुष्य में आमतौर पर पाया जाने वाला कवक रोग कौन सा होता है? रिंग वर्म, टाइफाइड, जॉन्डिस, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि रिंग वर्म। रिंग वर्म जो है ये कॉमन फंगल डिजीज है, यानी आमतौर पर पाने वाला कवक रोग है मनुष्य के अंदर। रिंग वर्म इज द कॉमन फंगल डिजीज ऑफ ए मैन। ठीक है, ये पाया जाता है कॉमन तौर पे। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो ये टीबी है, टीबी का फुल फॉर्म पूछा गया था पिछले एग्जाम में, तो इसको याद करके रखिएगा, ट्यूबरक्लोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाटर फ्रीजेज इट्स डेंसिटी। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन कांस्टेंट और बिकम्स 0। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्या होता है वो? डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीजेज। व्हेन वाटर फ्रीजेज इट डेंसिटी डिक्रीजेज, यानी इसका घनत्व जो होता है वो घटता है। जब भी पानी जमेगा तो उसका घनत्व। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति का विलोम क्या होता है? वेव एम्पलीट्यूड, वेव लेंथ, टाइम पीरियड और वेव वेलोसिटी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी वेव लेंथ। वेव लेंथ इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति का विलोम होता है तरंग की लंबाई। ठीक है गाइस, 39 नंबर क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। तो क्वेश्चन है, एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? अब यहाँ ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब देखिए, एक कार है वो क्या करती है? 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है। हमें बताना क्या है? 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो अगर 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है तो 60 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? 1200 मीटर की दूरी तय करेगी ना। अब अगर 1200 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है। ठीक है, सॉरी 1 घंटे में 60 मिनट होता है, गलत बोल दिया मैंने। हाँ, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 1200 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो हमारा कितना आ जाएगा? 72,000 मीटर आ जाएगा। यानी कि वो कार जो है वो 60 मिनट में 72,000 मीटर चलती है। अब अगर इसको हम किलोमीटर में करें तो हमारा यहाँ से 3 जीरो खत्म हो जाएगा और आ जाएगा 72 किलोमीटर। यानी कि वो कार जो है वो 1 घंटे में 72 किलोमीटर चलती है। और हमें बताना कितना है? 3 घंटे का। तो 3 घंटे से हम मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं 72 को तो हमारा हो जाएगा 216 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि 216 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगी। 216 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर करेगी अगर इस तरीके से चलती है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कार 60 किलोमीटर घंटे की चाल से ए से बी तक जाती है और 40 किलोमीटर घंटे की चाल से बी से ए तक वापस आती है तो यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब इसको आप भी खुद से हल कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी कर रहा हूँ। देखिए क्या है यहाँ पे, सिंपली समझिए। एक कार है वो 60 किलोमीटर घंटे की दर से जा रही है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है ए से बी तक, फिर वापस आ रही है तो 40 किलोमीटर घंटे की दर से आ रही है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि जो औसत चाल होगी वो क्या हो जाएगी? 2 × 60 सॉरी इंटू 40 बाई 60 + 40। अब यहाँ पे अगर हम करते हैं तो 4800 हो जाएगा ऊपर और बाई 100। अगर हम इसको कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 48। यानी कि जो वो चाल होगी, जो वो दूरी हो गई, जो वो उसकी औसत चाल होगी वो हो जाएगी 48 किलोमीटर घंटा। 48 किलोमीटर घंटा वो चल रही है, वो 1 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है औसतन है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में 50/12 के बराबर है, यानी इसके बराबर क्या है? ये जो 50 के बराबर 50/12 है, यानी 50 में डिवाइड करना है 12 से, तो कौन सा इसके इक्वल होगा, कौन सा इसके बराबर होगा? राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन सी यानी कि 50/4 × 3। ये वाला जो है वो हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, कोई धन 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज 810 रुपया है तो वह मूलधन क्या है? कोई पैसा है, कोई धन है आपके पास मान लो, और उसका जो 9% वार्षिक साधारण ब्याज यानी कि ईयरली जो रेट है वो 9% है। तो यहाँ पे सिंपली 9% रेट है, ठीक है, इंटू 6 × P ऐसे कर सकते हैं, बाई 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 810। अब अगर हम यहाँ पे करें तो टोटल हो जाएगा 54P इज इक्वल टू 81,000। अब यहाँ से अगर डिवाइड करते हैं 54 से तो आ जाएगा 1500, यानी कि वो जो धन है, वो जो पैसा है वो 1500 रुपया है। अगर हम इसको निकालें तो कैसे देखिए, 1500 को यहाँ पे रखते हैं इंटू 9 × 6 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ से कट करते हैं तो हमारा सिंपली निकल जाएगा। ठीक है, ये सिंपल अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा, आप करके देख सकते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM 630 है और उनका HCF
9 है। यदि संख्याओं का योग जो है वो 153 है तो दोनों संख्याओं का अनुपात यानी कि रेशियो क्या होगा। इंग्लिश में भी एक बार पढ़ देता हूँ। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 630 एंड देयर एचसीएफ इज 9। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 153 देन द रेशियो ऑफ द, यहाँ पे एलसीएम है 630 और एचसीएफ है 9। अब हमको करना क्या है, एलसीएम बाई एचसीएफ हम करेंगे तो हमारा 630 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 70 आ जाएगा इतना। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब इसको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे दो फैक्टर्स में। अगर हम यहाँ पे तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 × 7 70 हो जाएगा ना 70। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एचसीएफ को इसमें मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों में अलग अलग। तो एचसीएफ कितना है, 9 है। तो 10 में अगर 9 से करते हैं तो 90 हो जाएगा और 7 में करते हैं तो हमारा हो जाएगा 63। अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 153, जो कि यहाँ पे आ रहा है। द नंबर्स इज द सम ऑफ द नंबर्स इज 153। इतना आ गया ना 153। अब हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो सिंपली हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 10:7। सिंपली ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 190 मीटर एंड 210 मीटर रेस्पेक्टिवली आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस ऑन पैरेलल ट्रैक्स इफ देयर स्पीड आर 40 km/h एंड 32 km/h रेस्पेक्टिवली इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। चलिए अब हिंदी में एक बार, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 190 मीटर और 210 मीटर है, वे समानांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि उनकी चाल क्रमशः 40 किलोमीटर घंटा और 32 किलोमीटर घंटा है तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, 40 सेकंड, 30 सेकंड, 20 सेकंड और 10 सेकंड। देखिए ये सॉल्व कैसे होगा, बहुत ईजी है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए 190 मीटर हो गया प्लस 210 मीटर, ये हो गई दोनों की लंबाई। अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे इसको और कितने से करेंगे, 40, ठीक है, प्लस 32 और उसके बाद इंटू 5/18, 5/18 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए 400, 400 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइडेड 360/18। अब अगर हम इसको करते हैं तो हमारा हो जाएगा 20, यानी कि 400/20। अगर 20 से अगर हम इसको कट करते हैं तो 20, यानी कि 20 सेकंड में वो जो है एक दूसरे को पार कर जाएंगी। कितने देर में, 20 सेकंड में दोनों एक दूसरे को पार कर जाएंगी, दोनों रेलगाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 46 का होल स्क्वायर माइनस 44 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45p, तो p का मान कितना होगा। तो इसको क्या करना है, 46 के होल स्क्वायर को और 44 के होल स्क्वायर को माइनस कर देना है और उसके बाद जो आंसर आएगा वहाँ पे ये 45 से डिवाइड कर देना है, तो p का मान इजीली निकल जाएगा, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो आप पूछ लेना, मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में इसको सॉल्व करवा दूंगा। और वैसे भी मैथमेटिक्स भी करवाने वाला हूँ मिक्स क्वेश्चन को, तो उसमें भी करवा दूंगा अगर कोई कंफ्यूजन हुआ तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A and B together can complete a work in 3 days. They start together but after 2 days B left the work. If the work is completed after 2 more days, B alone could do the work in। अब यहाँ पे देखिए, इसको हिंदी में एक बार बता देता हूँ जिन लोगों को हिंदी में जानना है। A और B हैं वो टुगेदर यानी एक साथ कंप्लीट करते हैं एक काम को 3 दिन में। दे स्टार्ट टुगेदर, वो एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद आफ्टर 2 days B लेफ्ट दी वर्क, यानी B जो है वो काम छोड़ के चला जाता है। इफ़ दी वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 more days, B alone could do the work in। यानी कि अगर वो कार्य जो है 2 दिन बाद खत्म होता है तो आप जो बी है वो अकेले कितने दिनों में उस कार्य को कर देगा, हमें ये बताना है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे सबको पता है जो ए और बी जो है 2 दिन काम साथ में करते हैं, तो अगर एक दिन में वो 1/3 करते हैं काम को, ठीक है, ए और बी साथ में मिलकर, तो 2 दिन में कितना करेंगे, 2/3 वर्क को कंप्लीट कर देंगे। अब बचा कितना, तो वर्क 1 है माइनस 2/3 अगर हम करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, हाँ 3, और उसके बाद हमारा 3 - 2 यानी 1/3 वर्क बच गया। अब ये जो 1/3 वर्क है इसको अकेले ए कितने दिनों में करता है, 2 दिन में, तो इसको मल्टीप्लाई कर यहाँ पे करते हैं तो हमारा हो जाएगा 6, यानी 1/6। 1/6 जो काम है, जो वर्क है वो ए करता है 1/6 एक दिन में। एक दिन में कितना करता है, 1/6। तो बी का जो वर्क है वो एक दिन में कितना का होगा, 1/6 का ही होगा ना, यहाँ पे 1/6 एक दिन का बी का भी वर्क उतना ही होगा। दैट मीन्स कि जो बी है वो 6 दिनों में उस कार्य को अकेले कंप्लीट कर सकता है। कितने दिनों में, 6 दिनों में। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 6 डेज, जो कि यहाँ पे दिया नहीं गया है तो रॉन्ग है। यहाँ पे 6 दिनों में वो कार्य कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A can do a certain job in 12 days, B is 60% more efficient than A, then B can do the same piece of work in। देखिए A जो है वो क्या करता है, एक किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, लेकिन जो B है वो 60% ज़्यादा अच्छा है उस कार्य को करने में A से, तो B उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, ये हमें बताना है इसमें। तो देखिए यहाँ पे जो A है वो 12 दिनों में करता है और B 60% मोर एफिशिएंट है, तो कैसे करेंगे इसको। तो गाइस अगर वो A जो है वो एक काम करता है तो 60% अगर ज़्यादा है बी एफिशिएंट, तो वहाँ पे बी कितना हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे करें 12, ठीक है, नीचे चलते हैं, 12, 48 नंबर है 12,
और 1.6, ये जो 12 है वो एक दिन में ये करता है एक करता है, अगर एक वर्क करता है तो 1.6 वर्क करेगा बी। तो अगर हम इसको करके देखें तो हमारा कितना आ जाएगा 7.5। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस में गड़बड़ी है, लेकिन जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 7.5 डेज में जो है वो उस काम को खत्म कर देगा, जो कि ए जो है वो 12 दिनों का समय लगाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम चेन्नई टू बेंगलोर इज कवर्ड बाई एक्सप्रेस ट्रेन एट 50 km/h। इफ इट रिटर्न्स टू सेम डिस्टेंस एट 40 km/h देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी इज। एक डिस्टेंस है चेन्नई, कहीं से चेन्नई के लिए, और वो कितना कवर करती है एक्सप्रेस ट्रेन 50 किलोमीटर घंटे की दर से, और जब रिटर्न करती है तो 40 किलोमीटर घंटे की दर से। तो हमें निकालना है क्या, इसका एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 × 50 × 40 डिवाइडेड बाई 50 + 40। अब हम इसको सिंपली निकाल लेंगे, हो जाएगा हमारा 400। ठीक है, सॉरी 400 नहीं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4000, और उसको डिवाइड कर देंगे हम 90 से। तो अगर हम यहाँ पे कट करते हैं और फिर यहाँ पे करते हैं तो हमारा हो जाएगा सिंपली 400/9। अब यहाँ से अगर हम कर दें तो कट करते हैं 4, ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाएगा 44.44 किलोमीटर घंटा हो जाएगा स्पीड, यानी जो एवरेज स्पीड हो जाएगी वो ऑप्शन बी हो जाएगी, यानी 44.44 किलोमीटर घंटा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 50 नंबर। ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट सच ए प्राइस दैट आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 12.5% ऑन द मार्क्ड प्राइस ही स्टिल अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 10%। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच कॉस्ट हिम Rs 4900 इज। अब यहाँ पे एक शॉपकीपर है जो कि एक डिस्काउंट पर बेचता है 12.5% का किसी भी वस्तु पे, कोई वस्तु है उस पर, ठीक है, मार्क प्राइस पे, तो वो 10% की प्रॉफिट कमा लेता है अपनी मार्क प्राइस पे। अगर वो जो कॉस्ट है उसका, वो लागत जो है 4900 रुपये है, तो हमें ये बताना है कि जो मार्क प्राइस है उस पर वो क्या है, यानी कि कितना है, ताकि वो इतना कमा लेता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो 4900 रुपये हो गया, ये उसका टोटल हो गया 100%। उसके बाद 10% और 12%, तो 4900 का अगर हम निकालते हैं 10% तो हमारा और ज़्यादा 490 रुपये हो जाएगा, यानी 5390 रुपये। अब 5390 रुपये, और उसमें भी वो डिस्काउंट करता है 12% का। ठीक है, अब आप 5390 का 12.5% निकाल के और उसके बाद अगर आप आंसर चेक करेंगे तो आपका राइट आंसर आपको पता चल जाएगा। इजीली आप इसको कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस इतना ही करना है, इतना निकाल के और लास्ट में वो आपको कर लेना है 12.5% को निकाल लेना है, आप निकाल लेंगे। ठीक है, 5390 आ गया, ये तो बिल्कुल नहीं होगा आंसर, तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा